प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण की। सबसे पहले जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आओ एक प्रयोग और करते हैं। एक टिफिन लेते हैं और एक ब्रेड लेते हैं। ब्रेड को टिफिन में रखकर इसके ऊपर से पानी के कुछ छींटे मारते हैं और इसे ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। और आज हम डिब्बा खोलकर देखते हैं पूरे 7 दिन के बाद कि ब्रेड का क्या हाल हो गया है। अरे ये कैसा हाल हो गया है, इसके तो फफूंदी लग गई है, सड़ गई है। और हम देखें कोई भी दूसरा खाद्य पदार्थ यदि वह भी लंबे समय तक रखा जाएगा तो वह भी इस ब्रेड की तरह ही खराब हो जाएगा। जैसे ये जो फल रखे हैं तो इन पर भी आप देख रहे हो कि फफूंदी लग गई है, यह भी अब खाने योग्य नहीं रही। खाद्य पदार्थ खराब हो गए हैं, यह कैसे पता चलता है? खाद्य पदार्थ खराब हो गए हैं यह पता चलता है यदि उस खाने में या उस खाद्य पदार्थ में बदबू या गंध आने लगती है तो इसका अर्थ है कि वह खराब हो गया है। कभी कभी आप देखते हो ना कि रात की सब्जी या रात का भोजन आपकी मम्मी सूंघ कर देखती है, तो वो सूंघती क्यों है? यदि उसके अंदर बदबू या गंध आ रही है इसका मतलब वह खराब हो गया है। खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब वे खराब होते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि ब्रेड के ऊपर क्या हुआ था, फफूंदी लग गई थी, काली नीली सी हरी सी फफूंदी लग गई थी। स्वाद अच्छा नहीं लगता। यदि खराब हो गई हो सब्जी या कोई भी खाने वाला पदार्थ खराब हो गया है तो उसको जैसे ही आप खाओगे उसका स्वाद बड़ा अजीब सा और गंदा लगेगा, यानी खाने योग्य नहीं लगेगा। तब भी हमें पता लग जाता है कि खाद्य पदार्थ या भोजन खराब हो गया है। खाद्य पदार्थ के खराब होने के क्या क्या कारण हैं? तो इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है गर्मी। गर्मी यानी अधिक तापमान। जितना तापमान अधिक होगा खाने यानी खाद्य पदार्थ के खराब होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन केवल गर्मी से ही खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। खाद्य पदार्थ में पानी की उपस्थिति भी जरूरी है। जब ये दोनों यानी गर्मी और पानी की उपस्थिति होगी, यानी ये दोनों चीजें होंगी, तभी खाने यानी खाद्य पदार्थ के खराब होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा अधिक होगी। क्यों? गर्मी या अधिक तापमान और पानी की उपस्थिति में कीटाणु अधिक तेजी से पनपते हैं। यानी खाने को खराब कौन करता है? खाने को खराब करते हैं ऐसे जीव जो हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। और जब गर्मी होती है और वहां पानी भी होता है तो ये अपनी संख्या को बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं। और ये कीटाणु क्या करते हैं? जो खाद्य पदार्थ का रसायन है उसे किसी दूसरे रसायन में बदल देते हैं। और जो नया रसायन बना है वो हमारे लिए उपयोगी यानी स्वाद वाला नहीं है, जिससे भोजन का स्वाद बदल जाता है। उसमें गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, खाना बेस्वाद हो जाता है। तो यानी खाने को खराब कौन कर रहा है? कीटाणु खराब कर रहे हैं, यानी बैक्टीरिया खराब कर रहे हैं। और वो कब खराब करते हैं? जब या तो खाद्य पदार्थ में पानी हो और गर्मी हो। तो हमें कारण समझ में आ गया कि यदि हमें भोजन को यानी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाना है तो उसे ठंडे में रखना होगा या फिर उसमें पानी की मात्रा को कम कर देना होगा। तो आगे देखते हैं। यह देखो, ये हमारा भोजन है और इस पूरे भोजन में पानी जरूर है। अब यदि यह भोजन गर्म स्थान पे रखा हुआ होगा तो यह खराब हो जाएगा। इसलिए आप देखते हो जब खाना बच जाता है तो उसे हम कहाँ रखते हैं? घर में फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। देखा होगा ना, मम्मी ने थोड़ी सब्जी बच गई तो उसको फ्रिज में रख देते हैं।
इसी तरह जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें भी पानी की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए उन्हें भी बचाने के लिए शीत भंडारण, घर में तो हम उन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास यह होती हैं, फल और सब्जियां होती हैं, तो ये छोटे से फ्रिज में नहीं आ सकती, इसलिए इनके लिए बड़े बड़े शीत भंडारण बनाए जाते हैं। इस तरह की यह एक शीत भंडारण है, कोल्ड स्टोरेज है। और इस कोल्ड स्टोरेज में ये जो पैकेट रखे हैं, इन पैकेट्स के अंदर ऐसे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक है, और यहाँ का जो तापमान है वो बहुत कम है। कम मतलब बहुत ठंडा है, और ठंडे तापमान में कीटाणु नहीं पनपते, इसलिए यह सामग्री, यह खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते। यह अनाज है। इस अनाज में पानी की मात्रा नहीं है, यानी यहाँ से जो खराब होने की दो संभावनाएं हैं उनमें से एक हटा दी। क्या हटा दिया? पानी की मात्रा। दाल है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, तो इन सब के अंदर इन्होंने पानी हटा दिया, यानी इन्हें सुखा लिया। अब इन्हें शीत भंडारण में रखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर हम गोडाउन्स में रख सकते हैं, गोदाम में रख सकते हैं। इसलिए जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती उन्हें हम बड़े बड़े गोडाउन्स में रखते हैं, शीत भंडारण में। इसके अलावा खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए हम घर में अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे जैम बनाते हैं। जैम यानी मीठा अचार। हम फलों का मीठा अचार डाल देते हैं। या दाल को पीसकर उसकी पापड़ और बड़ियां बना लेते हैं। अब क्योंकि उनमें पानी नहीं होता, इसलिए वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। अनाज, चावल को हम भूनकर, यानी अगर हम भून लें उन्हें, तो भूनकर हम उन्हें खाते भी रहते हैं और वो सुरक्षित भी रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि घर में विभिन्न प्रकार के अचार भी डाले जाते हैं, जैसे नींबू का अचार, आम का अचार, और कई लोग तो विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर भी अचार डाल देते हैं, जैसे गोभी, मूली, गाजर, उनका भी अचार डालते हैं। अचार में क्योंकि नमक अधिक होता है, अचार के अंदर तेल डाला हुआ होता है, इसलिए जल्दी से कीटाणु उसमें पनप नहीं पाते, क्योंकि नमक और चीनी के घोल में कीटाणु नहीं पनपते हैं। इसलिए जब हम जैम बनाते हैं या अचार डालते हैं तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो हमने देखा कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण हम निम्न विधियों द्वारा कर सकते हैं: जैम, पापड़, बड़ियां, भूनकर, अचार या शीत भंडारण में। अब आपने समझ लिया होगा कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। जब फ्रिज नहीं होता था तो दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थ को किस प्रकार पूरे दिन सुरक्षित रखा जाता था। एक चौड़ा और बड़ा बर्तन लिया जाता था, उसमें पानी भरा जाता था। उसके बाद दूध का भरा बर्तन उस पानी भरे बर्तन के अंदर रख दिया जाता था। एक कपड़ा लेकर उसे अच्छे तरीके से पानी में भिगोते थे और इस कपड़े से दूध के बर्तन को अच्छी प्रकार से ढक देते थे। गीले कपड़े का पानी वाष्प बनकर उड़ता था, तो अपने साथ आसपास की गर्मी को भी वह साथ ले जाता, जिसके कारण बर्तन के आसपास का क्षेत्र ठंडा रहता और ठंडक के कारण जो खाद्य पदार्थ थे वे खराब नहीं होते। जैसे शीत भंडारण में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ गीले कपड़े के अंदर भी वे सुरक्षित रहे। नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।